दोनों हाथ जोड़ लीजिए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव गुरु त्वमेव सर्वं मम देव प्रभु त्वमेव सर्वं मम देव मम देव देव। दोनों हाथ जोड़कर अहोभाव से गुरु चरणों में शीश झुकाएं। मने मन कोटि कोटि वंदन कोटि कोटि प्रणाम करें। अनंत कृपा से हम सब साधकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए अनुष्ठान की, जप साधन की हम सबको ऐसा सुनहरा अवसर, ऐसी सुंदर व्यवस्था गुरुदेव ने हमें प्रदान की है कि ये जीव साधना कर सके, विद्यार्थी काल में ही अभ्यास कर सके। जन्म देने वाले माता पिता हमारे भोजन की, हमारे शरीर की, हो सकता है हमारे भविष्य की व्यवस्था कर सकें, पर जो सुंदर व्यवस्था, जो अनंत करुणा कृपा पूज्य गुरुदेव करते हैं, वो केवल इस जन्म तक सीमित नहीं है, लेकिन जन्म मरण के चक्कर से, जन्मांतरों के फेरों से हम सबको परम लक्ष्य और परम पद तक ले जाने की यात्रा के बीज बापूजी इस विद्यार्थी काल में हम सबके भीतर बापूजी उन बीजों को बो रहे हैं। ये जो आपको यहाँ संस्कार मिल रहे हैं, ये जो अतुलनीय आपको यहाँ पर साधना करने की सुगमता मिल रही है, चरण धो के पिए गुरुदेव के, गुरुद्वार पर आप उस परम लक्ष्य की ओर यात्रा कर रहे हैं। तो इसलिए प्रयास करें कि जब चित्रगुप्त हमारा लेखा चोखा करें, हमारे कर्मों का न्याय करें, इससे पहले हम सावधानी पूर्वक कर्म करें, क्योंकि आज का बोया हुआ बीज कब वृक्ष बन जाता है और वृक्ष बन के कब उसके फलों को हमें पाना पड़ता है, ये नहीं पता। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि कर्म करते समय वो सावधान रहे।
कैकेयी ने जब कर्म किया, मंत्रा का संग मिला और दशरथ जी से मांगा कि मुझे वर में ये दो कि भरत को राज्य तिलक हो और भगवान श्री राम को, बोलिए, वनवास। बड़ी खुश थी। भरत भैया नैनीहाल गए थे और पीछे माँ कैकेयी ने ऐसा वर मांगा था। बहुत खुश थी अंदर से। जब माँ अपने बेटे और बच्चियों में मोह करती है ना, तब वो कर्म में पक्षपात करती है। बापूजी बोलते हैं विनोबा भावे की जो माँ थी, वो ठंडी रोटी विनोबा भावे को खिलाती थी, गर्म रोटी गरीब बच्चे को खिलाती थी। तो कई बार विनोबा भावे कहते थे, माँ आप पक्षपात करती हैं, मुझे ठंडी देती हैं, उसे गर्म देती हैं। तो माँ मुस्कुरा के कहती थी, तुम 2 बार गर्म खाते हो, 1 बार तो खाए। और माँ उस गरीब बच्चे को गर्म रोटी खिलाती थी। लेकिन जब विनोबा भावे बड़े हुए तब उन्हें समझ में आया कि मैं ऐसी माँ के घर जन्म क्यों लिया, क्योंकि मेरे माँ के हृदय में, उनके कर्मों में कोई पक्षपात नहीं है। लेकिन कैकेयी के मन में वो पक्षपात आ गया था, इसलिए राम वनवास मांगी, भरत का राज तिलक मांगी। कैकेयी ने तो अपने कर्म किए, लेकिन भरत भैया ने अपने कर्म करने में कोई कमी नहीं रखी। जब आए तो पता चला कि राम वनवास हुआ है, तो तुरंत राम जी के श्री चरणों में वापस बुलाने गए। लेकिन राम जी ने कहा, नहीं, पिता की आज्ञा, माँ की आज्ञा श्रोधार्य है। और विद्यार्थी सुनोगे और सुना भी होगा कि 14 वर्षों तक भरत जी भी वनवास के जैसे ही रहे। अयोध्या का महल छोड़कर थोड़ी दूरी पर एक कुटिया बनाई, जमीन में खड्डा खोदकर उसमें शयन करते थे, फलाहार करते थे, वानप्रस्थ की नाई भोजन करते थे। और हुआ वही जो भरत जी ने दृढ़ संकल्प किया था। माँ कैकेयी ने तो कर्मों के द्वारा भरत के लिए राज तिलक मांगा, लेकिन भरत भैया ने अपने कर्मों के दागा फिर से राम की भक्ति की और उस परम पद को राम के हृदय में फिर से जगह पाई। इसलिए कर्म करते समय सावधान। कई बार छोटी बुद्धि के कारण कर्म ऐसे हो जाते हैं। बहुत दिन पहले एक जगह सत्संग करने गई थी। एक बच्ची पलंग पर सोई हुई थी, कंधे से लेकर नाभि तक शरीर ठीक था, लेकिन नाभि से पैरों तक का शरीर नहीं काम कर रहा था। बहन जी, इसको देखो क्या है, मुझे नहीं समझ में आया। मैंने कहा ठीक है, कुछ कोशिश करते हैं, पूछ के देखते हैं किसी को, इसकी जन्म तारीख दिखाओ। जब उन्होंने जन्म तारीख दिखाई और उस बच्ची की पत्रिका देखी गई, जन्माक्षर देखे गए, तो पता चला कि पूर्व जन्म में इस बच्ची ने और इसके 2 साथियों ने मिलकर कुछ ऐसे कर्म किए हैं कि किसी ज़मीन जायदाद ज़बरदस्ती ले ली है और उसको मृत्यु के घाट उतार दिया। फिर भी वो बच्ची को उठाकर गोद में नासिक आश्रम में बापूजी के पास लेकर आए। गुरुदेव देखे, ध्यान गया, लेकिन इतने में वहाँ से लाइन चालू हो गई। फिर ध्यान जाते जाते रह गया। आखिर उनके माता पिताजी ने अंतिम समय तक खड़े हुए और बापूजी को कहा, बापूजी इस बच्ची को आशीर्वाद दीजिए। आंखें बंद की स्वामी जी ने, ध्यान में बापूजी 2 घड़ी शांत चित्त हो गए। प्रसाद दिया बापूजी ने, लेकिन बापूजी कुछ नहीं बोले, सब देखते रह गए, एक शब्द भी गुरुदेव ने नहीं कहा। तब उनके माता पिता समझ गए कि इसके कुछ ऐसे कर्म हैं जहाँ गुरुदेव भी चुप हो गए हैं। इसीलिए जहाँ चित्रगुप्त चित्र में हमारे हिसाब लिखता है, वहाँ गुरुद्वार से हम सावधान हो जाएं कि हम अपने कर्मों को सजाग करें। हम देखें कि हम जो कर्म कर रहे हैं हमारे गुरुदेव को पता चलेगा तो राजी होंगे कि नहीं, नाराज तो नहीं होंगे। कहीं ये कर्मों का बंधन हमें बहुत लंबा तो नहीं चुराना पड़ेगा। इसीलिए साधकों को, जो बड़े बड़े विद्यार्थी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, उनको भी चाहिए कि हमसे कोई ऐसा कर्म न हो जो हमको आके जानकर उन बीजों का, वृक्षों का, फलों का हिसाब देना पड़े। मनुष्य को चाहिए कि अपने कर्मों में सजागता रखे। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन के विचारों में सजागता रखे। मनुष्य को चाहिए कि अपने
आहार में सजागता रखे। राम नाम जपना पराया धन अपना, इस तरह विचार करके कभी भी लोभ के वश पराये धन को अपनी ओर खींचने का प्रयास नहीं करना चाहिए, वरना चित्रगुप्त के चित्र और उनके लेखे चोखे में वो भी हिसाब लिखा जाता है। हर साधक को चाहिए, हर मनुष्य को चाहिए कि गुरुद्वार से जब वो सत्संग पाता है तो उसका वास्तविक प्रमाण वो किस तरह दे। वो वास्तविक प्रमाण इस तरह दे कि उसके कर्मों में सजागता हो, उसके कर्मों में कुशलता हो, उसके कर्मों में प्रसन्नता हो, उसके कर्मों में आनंद हो, उसके कर्मों में संयम हो। तभी समझना कि वो साधना के मार्ग में खूब आगे बढ़ सकेगा, सेवा के मार्ग में वो खूब आगे बढ़ सकेगा, संयम के मार्ग में, सदाचार के मार्ग में आगे बढ़ सकेगा, जब वो अपने कर्मों में सजाग होगा। पूज्य गुरुदेव एक प्रसंग सुनाते हैं कि एक छोटा सा बच्चा था, चाय पत्ती के दुकान पे काम करता था और चाय पत्ती जल्दी जल्दी बेचते बेचते किसी से दुगनी बार उसने पैसे ले लिए। रात्रि को सेठ जी को जब हिसाब दे रहा था तो हिसाब देने के बाद कुछ पैसे अधिक बच रहे थे। अगर कर्मों में सावधान न होता, मन बुद्धि उसके पवित्र न होते, तो कदाचित वो पैसे जेब में डाल सकता था और सेठ का जो हिसाब बनता था सेठ को उतना ही दे सकता था। लेकिन सेठ जी का हिसाब बनने के बाद वो सेठ जी के पास गया और उसने पूरी लिस्ट में ढूंढ निकाला कि कहाँ मैंने गलती से ज़्यादा पैसे ले लिए। उसका एड्रेस ढूंढ निकाला और सेठ जी को बताया कि ये सज्जन आए थे पर मैं गलती से दुगने पैसे ले लिया हूँ। रात्रि को उनका पता निकाला, सेठ जी को पूरा हिसाब दिया और उनके 2 रुपए जेब में डालकर रात तक चलते चलते उनके द्वार पर पहुँचे। खटखट की, भीतर से आवाज़ आया, कौन? कहा मैं दुकान से आया हूँ, जरा द्वार खोलिए। द्वार खोला तो उन्हें याद आ गया, हाँ आप तो चाय पत्ती की दुकान पे थे। कहा हाँ, ये आपके 2 रुपए ज़्यादा आ गए हैं, सेठ जी के हिसाब के बाद आप गलती से ज़्यादा दे गए। तो उन्होंने कहा हाँ, मुझे घर आके ख्याल आया कि मैं 2 रुपए ज़्यादा दे आया हूँ, तो ये आपके 2 रुपए वापस हैं। लेने वाले इतने खुश हो गए और कहा बहुत अच्छा, आपकी ईमानदारी को देखकर हम बहुत प्रसन्न हैं, ये 2 रुपए आप रख लीजिए और 3 रुपए और देते हैं, आप 5 रुपए रख लीजिए। तो उसने कहा नहीं, न तो मुझे 2 रुपए चाहिए न तो मुझे 5 रुपए चाहिए, मैंने अपना कर्म पूरा किया, गलती से अधिक पैसा आया सो मैं आपको लौटाने आया। तो जिनको लौटाया उन्होंने उस छोटे बच्चे को धन्यवाद कहा और धन्यवाद देने के बाद उन निवासियों ने उस छोटे बच्चे को कहा कि जो आपकी कर्मों में कुशलता है, जो आपकी कर्मों में ईमानदारी है, निस्संदेह बड़े होकर आप कोई बड़े व्यक्ति बनोगे क्योंकि आप कर्मों में कुशल हो।